राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे जन्माष्टमी महापर्व की। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हम सभी भगवान कृष्ण के अवतरण दिवस को जन्माष्टमी महोत्सव के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। केवल एक जन्माष्टमी के व्रत को करने से पूरे साल भर में किए गए एकादशी व्रतों का फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि इस व्रत को सही विधि से और सही तिथि के अनुसार किया जाए। साल 2024 में जन्माष्टमी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 26 को व्रत रखने वाले हैं, कुछ 27 को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। तो किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ होगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही व्रत की क्या विधि है, क्या 12 बजे पूजन के बाद आपको भोजन करना चाहिए या फिर प्रसाद लेना चाहिए या नहीं। साथ ही आपको बताएंगे कि यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप फोटो में पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। वीडियो को आरंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साल 2024 में जन्माष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त यानी कि कल सुबह 3:39 पर होगा और इस तिथि का समापन 27 अगस्त को मध्य रात्रि में 2:19 पर होगा। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा रोहिणी नक्षत्र में ही मनाई जाती है। 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र का आरंभ दोपहर 3:55 से होगा, जो कि 17 अगस्त को दोपहर में ही 3:48 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में 27 अगस्त को जो व्रत रखेंगे उन्हें मध्य रात्रि में न अष्टमी तिथि की प्राप्ति होगी और न ही रोहिणी नक्षत्र की। तो इसलिए जितने गृहस्थ लोग हैं उन्हें 26 अगस्त को ही यह व्रत धारण करना चाहिए। बात करते हैं पूजा के मुहूर्त की। तो 26 अगस्त को जन्माष्टमी के पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा रात्रि 12 बजे से लेकर रात्रि 12:44 तक। इसी अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बात करें आज के दिन व्रत की विधि की, तो जन्माष्टमी व्रत की जो सही विधि है वह तो ये है कि निर्जला व्रत रखा जाता है और रात्रि 12 बजे के बाद भगवान की पूजा को पूर्ण करने के पश्चात भगवान का प्रसाद लेना चाहिए और जो भी जल वगैरह शरबत वगैरह लेना है वह रात्रि 12 बजे के बाद ही लेना चाहिए। लेकिन अब अगर आपके शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप दिन भर निर्जल व्रत रख सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप पानी वगैरह पीते रहें। अगर आप फल वगैरह लेना चाहें तो फल भी ले सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के व्रत में अनाज या फिर नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि में जब भगवान की पूजा हो जाए तो आप चरणामृत, जल, फल वगैरह आप प्रसाद स्वरूप में ले लें, लेकिन व्रत का पारण यानी कि भोजन आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। यही सही विधि होती है जन्माष्टमी व्रत की। और जिनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है वो पूजा कैसे करेंगे। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की एक फ़ोटो ले लें, इसमें आप भगवान की पूजा करें। आप स्नान तो नहीं करा सकते हैं वैसे, जैसे लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कराया जाता है, परंतु पंचामृत तैयार करके रखें और इनका छिड़काव ऐसी भावना करते हुए कि हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कर रहे हैं, पंचामृत का छिड़काव करें, फिर शुद्ध जल का छिड़काव करें लड्डू गोपाल जी के फ़ोटो के ऊपर। इस प्रकार से आपको स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी की जैसे हम मूर्ति में श्रृंगार करते हैं वैसा तो फ़ोटो पर करना संभव नहीं है, लेकिन आप फूलों की माला आप फ़ोटो पर लगा सकते हैं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगा दे, इत्र लगा दे। इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार जितना तक संभव हो फ़ोटो में करें। लड्डू गोपाल जी को बांसुरी अर्पित करें, एक मोर पंख अर्पित करें। इसके अलावा प्रसाद में धनिए की पंजीरी, माखन मिश्री का भोग और 5 प्रकार के फल, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, जितनी प्रकार की मिठाइयाँ आपसे बन सके आज के दिन लड्डू गोपाल जी को अर्पित करें। घर पर भी आप मखाने का खीर बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं या फिर मालपुआ बना के चढ़ा सकते हैं। यानी कि जितना हो सके लड्डू गोपाल जी को भोजन और श्रृंगार ये दोनों चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो श्रृंगार जितना हो सके कीजिए और भोग स्वरूप में उनको जो जो चीज़ें प्रिय हैं जितना हो सके अर्पित कीजिए। इस प्रकार से
भगवान की पूजा करने के पश्चात उनकी आरती कर लीजिए। आरती के पश्चात इनको पालने में झुलाना मत भूलिएगा। अगर आपके पास पालना नहीं है तो आप हाथ में ही लेकर पालने की तरह, जैसे हम छोटे बच्चों को कैसे झुलाते हैं हाथों में, उसी प्रकार से आपको झुलाते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार से भजन गाते रहना है। तो इस प्रकार से आप फोटो में भी बहुत सुंदर तरीके से लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को ही रखिएगा और पूजा का जो मुहूर्त बताया गया है उसी समय पूजन करें। पूजा विधि की भी वीडियो जा चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।